हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं डार्केस्ट फियर एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। और जहाँ तक मुझे याद है लियोज, लास्ट वीक भी आप लोगों के लिए सिमिलर कार्ड्स थे डिफरेंट डेक से। तो देखिए, लास्ट वीक वाली एनर्जीज़ ही कहीं इस वीक कंटिन्यू होती हुई दिख रही हैं। और ये दोनों कार्ड्स एक दो चीज़ें बोलते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल, फाइनेंसेस या मनी से रिलेटेड कुछ फियर्स, कुछ इनसिक्योरिटीज़ इस वीक रह सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको मॉनेटरी गेन तो हो रहा है, पैसे रिलेटेड फ़ायदा हो रहा है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन डीपर लेवल पे उसी को ही लेकर एक फियर, एक इनसिक्योरिटी है। तो देखिए, जो भी हो लियोज, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन फियर्स को आप अपफ्रंट होके डील करें, क्योंकि एट टाइम्स ये फियर्स बेसलेस होते हैं, बेबुनियाद होते हैं। और जब हम इनको एनर्जी देते हैं तो हम इनको इतना बड़ा करते हैं कि फिर हम खुद ही इसी के ट्रैप में फंस जाते हैं और इसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इन फियर्स को क्वेश्चन करें, इन फियर्स को अपफ्रंट होके अगेन मैं कहूँगी कि डील करें, क्योंकि इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका होता है कि आप इसको अपफ्रंट होके डील करें। और अगर ये फियर बेसलेस है तो अपने आप गायब हो जाएगा, अपने आप डिसअपीयर हो जाएगा। और अगर ये जेन्युइन फियर है तो भी आप अगर फियर के ऊपर फोकस करेंगे तो देखिए, आपका अगर फियर 50% है तो वो 70, 80, 90% जाएगा। और अगर आप फियर के ऊपर फोकस करना बंद करके उसके सल्यूशन पे फोकस करेंगे तो धीरे धीरे ये 40, 30, 20, 10% होगा, ये अपने आप ही कम होगा। उसका सल्यूशन आप ढूंढ पाएंगे, उसको आप रिजॉल्व कर पाएंगे, उसको आप ओवरकम कर पाएंगे। तो देखिए, मॉनेटरी गेन अगेन मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और जब एक अच्छी सिचुएशन आती है ना, तब भी अंदर ही अंदर हमें एक फियर आ जाता है कि कहीं ये सिचुएशन चली तो नहीं जाएगी, स्पेशली अगर पीछे हमने टफ टाइम देखा है। और अगर फाइनेंसेस से रिलेटेड भी फियर और इनसिक्योरिटी है तो भी फिर से मैं कहूँगी कि फियर्स को डील करना, फियर्स को फेस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड लिसन। तो देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इस वीक पर्सनल फ्रंट पे किसी चीज़ को लेके आप बहुत फिक्सेटेड हो रहे हैं, बहुत रिजिड हो रहे हैं। कहीं अगेन मैं कहूँगी एक ज़िद वाली एनर्जीज़ रह सकती हैं। और कहीं आप रुकते हुए मुझे दिख रहे हैं, कहीं आपने पॉज ले लिया है। बहुत अगेन मैं कहूँगी एक पैसिव एनर्जीज़ रह सकती हैं, जहाँ पे आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं किसी चीज़ के लिए, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है किसी चीज़ के लिए। और कहीं आप बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होके आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चीज़ों को और समझना चाहते हैं, आप चीज़ों को और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो लियोज, मैं यही कहूँगी कि रुकना टाइम टू टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, पॉज लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन जब ये पॉज बहुत लंबा हो जाता है या फिर जब हम चीज़ों को लेके बहुत रिजिड हो जाते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को हम नहीं देख पाते, या फिर हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में मिस कर देते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो कंटिन्यूसली चल रही हैं, प्लैनेट्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं, अर्थ कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है। और जब हम रुक जाते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। तो देखिए,
चीज़ों को आप समझें, चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करें। इनफैक्ट देखिए यहाँ पे लिसन का कार्ड कहता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भी लोग आपके आसपास हैं आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझें, उनकी बातों को सुने, अपनी इनर वॉइस को सुने, अपनी गट फीलिंग को सुने और समय के साथ चलें। आप समय के साथ आगे बढ़ें, आप रुकें, समझें। फिर से मैं कहूँगी, लेकिन आप चलना ना बंद करें, आप ज़रूर आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत कुछ आप मिस कर सकते हैं। एंड प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है सेज। और देखिए ये कार्ड भी कहता है बी डिवोटेड एंड कमिटेड। तो देखिए ये कार्ड आपको बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसके लिए एक कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस लेवल पे कुछ भी इश्यूज हो रहे हैं या इंटरनली भी आप किसी तरीके का फियर, इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं, उसकी वजह से आप अपने गोल से ना भटकें, आप अपने मकसद से ना भटकें और बहुत ही वाइजली चीज़ों को आप डील करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है द 5th हाउस और इसके हिसाब से येलो कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक होगा थर्सडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।